कहानी की शुरुआत में हम कैथी न्यूलैंड नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपना डेली रूटीन फॉलो कर रही होती है। वो अपने फूलों की दुकान में काम करती है, फिर वो बगल के होटल में जाकर ब्रेकफास्ट करती है और अपने योगा क्लास जाती है। लेकिन देखते हैं कि उसे एक आदमी फॉलो कर रहा होता है। उसका नाम रॉबर्ट लुइस है। जब कैथी योगा क्लास में होती है तो लुइस का इंतजार करता है। वो अपना गन, प्लास्टिक बैग सब कुछ सामने रख लेता है और तभी उसकी मेड एलोंड्रा का उसे कॉल आता है जो बताती है कि आज वो सारा काम कर चुकी है। जैसे ही योगा क्लास खत्म होती है, कैथी चेंजिंग रूम में एक दूसरी औरत से बात करती है जो बताती है कि वो अपने पति पर चीट कर रही है। ये सुनकर कैथी उसे इग्नोर करते हुए वहां से निकलती है। वो पार्किंग लॉट में आती है तभी लुइस कैथी का सिर प्लास्टिक बैग से ढक देता है और उसका दम घुटने की कोशिश करता है। वो चिल्लाती है लेकिन सामने जो एक आदमी है वो हेडफोन पहना हुआ है, इसीलिए कोई फायदा नहीं होता। लुइस उसे कहता है कि अगर वो दोबारा चिल्लाने की कोशिश करती है तो वो उसे मार देगा। वो उसका मुंह टेप से कवर कर देता है, हाथ पैर बांध देता है। फिर वो अपनी गाड़ी को वहां पर लाता है और उसे अपनी गाड़ी के ट्रंक में डाल देता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में एक पुलिस की गाड़ी उसके सामने रुकती है, ट्रैफिक लाइट के सामने, लेकिन लुइस नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। इसके बाद लुइस अपने घर आता है और गाड़ी अंदर करने के समय गैरेज का दरवाजा फंस जाता है। इस वजह से उसे खुद ही दरवाजे को खोलना पड़ता है और एक डंडे को फंसाकर दरवाजे को खुला रखता है। लुइस कैथी को घसीटते हुए घर के अंदर लेकर जाता है और उसे घसीटने की वजह से फर्श पर खून लग जाता है। लुइस उसे घसीटते हुए 10 बाय 10 कमरे में ले जाता है और वहां कैथी को लॉक कर देता है। उस कमरे का दरवाजा बिल्कुल किसी दीवार की तरह लगता है जिसके सामने वो एक फ्लावर वास रख देता है। अपना सामान वापस लाने के बाद वो कैथी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि ये दीवार साउंड प्रूफ है, इसलिए चिल्लाने का फायदा नहीं होने वाला। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा मुंह खोलने वाला हूँ, बस चिल्लाना मत। कैथी अपना सिर हिलाती है लेकिन जैसे वो उसका मुंह खोलता है कैथी चिल्लाने लगती है, इसलिए वो उसे दोबारा से बंद करके वहां से चला जाता है। बाहर लुइस खून के दाग को साफ करता है और अंदर कैथी दरवाजे को पीटते रहती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी उसकी नजर जाती है ऊपर वेंट पर और वहां से वो चिल्लाने लगती है लेकिन सामने उसकी आवाज सुनने वाला कोई है ही नहीं। लुइस एक पुराने न्यूज रिकॉर्डिंग को सुनता है जिसमें बताया जाता है कि 3 पेशेंट्स की मौत हो गई थी और ऐसा माना जाता है कि उन्हें मारा गया था। जिसके बाद लुइस अपना गन लोड करके जाता है कैथी से मिलने के लिए और कैथी उसे कहती है मेरे नजदीक मत आना और उसे $50,000 ऑफर करती है। लुइस इस पर कहता है कि तुम जो काम करती हो उसके हिसाब से ये पैसे बहुत ज्यादा हैं। उसे कैथी के पैसे नहीं चाहिए, वो जानना चाहता है कि उसका असली नाम क्या है। जिस पर कैथी बोलती है कि मेरा नाम कैथी न्यूलैंड है। फिर वो जाकर किचन में कैथी के बैग को चेक करता है लेकिन उसमें से उसे कुछ नहीं मिलता। फिर लुइस न्यूज देखता है जिसमें उसी केस के बारे में बात किया जा रहा है जिसमें रिपोर्टर कहती है कि प्रूफ नहीं मिलने के कारण इस केस को बंद कर दिया गया था। इसके बाद वो खाना बनाने के लिए चला जाता है तो वहीं कैथी किसी तरह अपने शरीर को मोड़ कर अपना हाथ आगे कर लेती है और जैसे ही लुइस लंच लेकर जाता है कैथी के पास तो वो उस पर हमला करती है और उसके सिर पर एक वाज दे मारती है। कैथी किसी तरह रेंगते हुए उसके ऑफिस में जाती है और पुलिस को कॉल करती है लेकिन लुइस वहां आकर लैंडलाइन पर शूट कर देता है और कैथी उस पर पेपर वेट से हमला करती है और थोड़ी देर के लिए उसे बेहोश कर देती है। फिर वो किचन में जाती है, अपना फोन ढूंढती है लेकिन उसमें सिग्नल नहीं आ रहा होता। फिर वो चाकू लेकर अपने रस्सियों को काट लेती है और घर से निकलने का सोचती है लेकिन सारे दरवाजे लॉक्ड हैं। तभी लुइस को होश आता है और वो कैथी उसे पूछती है कि तुम्हें मेरे काम के बारे में कैसे पता, जिस पर वो कहता है कि मेरे साथ बैठकर लंच करो। और वो फिर से उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो कहती है मेरा नाम कैथी है। लुइस उसे कहता है मेरे साथ बैठकर लंच करो और वो बैठती है लेकिन खाना नहीं खाती। लुइस उसे कहता है कि अगर तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें कब का मार दिया होता और वो उसे फिर से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और वो कहती है कैथी। अब गुस्सा होकर लुइस प्लेट उसके मुंह पर दे मारता है जिसके बाद दोनों में झड़प हो जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं और आखिर में लुइस एक पंच मारकर कैथी को बेहोश कर देता है और वापस से उसे 10 बाय 10 कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर के बाद लुइस के घर में मेड एलोंड्रा आ जाती है लेकिन लुइस उसे कहता है कि आज तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम वापस घर चली जाओ। लुइस और घर की हालत को देखकर वो चिंता में आ जाती है और पूछती है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था और वो सब कुछ साफ सफाई करने का सोचती है लेकिन लुइस उसे कहता है जाने के लिए और ना चाहते हुए भी एलोंड्रा मान जाती है और कहती है मैं कल तुम्हारी बेटी को लेकर वापस आऊंगी। उसके जाने के बाद लुइस घर की साफ सफाई करता है और कैथी के कट्स पर बैंडेज लगा देता है। इसके बाद वो अपने घाव पर दवाई लगाता है और खाना खाते हुए टीवी पर न्यूज देख रहा होता है कि एंजल्स हॉस्पिटल में 3 पेशेंट्स की मौत हुई थी और मौत का कारण अभी भी पता नहीं चला। कैथी अपने पैंट के अंदर फोन छुपा ली थी और वो फोन को बाहर निकालती है लेकिन उसमें सिग्नल नहीं आ रहा होता। तभी उसकी नजर जाती है फ्लोर टाइल पर जो टूटा हुआ है। लुइस फिर से कैथी से मिलने के लिए आता है और उसे बहुत सारे सवाल पूछता है कि उसका नाम क्या है, उसका बर्थडे कब है, वो कहाँ की रहने वाली है, उसका स्कूल का नाम क्या था, उसके कितने भाई बहन हैं, उसकी मम्मी पापा का नाम क्या है, वो क्या काम करते थे और चर्च से उसका क्या लेना देना है। जिस पर कैथी सभी का जवाब देती है लेकिन लुइस का मन नहीं मानता और कहता है कि वो कैथी का महीनों से पीछा कर रहा है और इसीलिए वो उसके बारे में सब कुछ जानता है और वो ये भी जानता है कि कैथी झूठ बोल रही है। वो कैथी पर गोली चलाता है जिसके बाद डर के मारे वो सच बोलने लगती है और बताती है कि उसका असली नाम नैटली एन स्टीफन है और उसकी एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम कैथी था और उसने खुद की जान ले ली। उसके पापा एक डॉक्टर थे लेकिन वो उनकी माँ को छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें दूसरी औरत से प्यार हो गया था। पर नैटली अपनी जिंदगी में मूव ऑन करना चाहती थी और अपनी माँ की तरह वो नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट
की। ये सब सुनने के बाद लुइस बाहर जाता है और फिर से कुछ पुराने वीडियोस देखने लगता है। नैटली टूटे हुए टायर्स को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो अपने फोन को निकालकर वेंट के पास जाती है और तभी उसे सिग्नल मिलता है और वो तुरंत 911 कॉल करती है लेकिन बात नहीं कर पाती क्योंकि सिग्नल बहुत वीक है। तो वहीं लुइस को एहसास हो जाता है कि फोन गायब है, इसका मतलब है कि नैटली फोन चुरा चुकी है। फिर वो गुस्से में अंदर जाता है और उसे फोन ले लेता है और फोन को तोड़ देता है। लुइस नैटली से फिर से पूछताछ करता है और तब जाकर नैटली कबूल करती है कि वो पहले एंजल्स हॉस्पिटल में काम करती थी और लुइस उससे पूछता है पेशेंट्स के बारे में जो रहस्यमय कारण के वजह से मारे गए, जिसमें उसकी वाइफ अलीना भी शामिल थी। नैटली बताती है कि यह हादसा होने के बाद नर्सेस पर ट्रायल भी चला था लेकिन पता चला कि सारे नर्सेस इनोसेंट हैं और उन्हें छोड़ दिया गया। यह हादसे के बाद नैटली शहर छोड़कर चली गई एक नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन लुइस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और कहता है मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं जिसे देखकर लगता नहीं है कि हॉस्पिटल की नर्स इनोसेंट है, क्योंकि जॉन नाम का एक पेशेंट था जो ऑर्गन फेलियर की वजह से मारा गया और 1 महीने पहले ही उसने अपना मेडिकल चेकअप कराया था और वो हेल्दी था, उसका मरना इम्पॉसिबल है। और लुइस की वाइफ एलिना के हाथों से उसका वेडिंग रिंग गायब था जो वो कभी नहीं उतारती और उसके शरीर में एक ड्रग्स भी पाया गया था जो कि होना इम्पॉसिबल है और उसे लगता है कि ये नैटली नहीं किया है और अगर वो कबूल नहीं करती है तो वो नैटली को मार देगा। फिर वापस आकर लुइस अपने फैमिली के पुराने वीडियोस देखता है और अपनी मरी हुई पत्नी को देखकर वो अपसेट हो जाता है। वो वापस जाता है 10x10 कमरे में और उस पर बंदूक तान कर सब कुछ कबूल लेने के लिए कहता है, जिसके बाद वो बताती है कि वो और उसकी बहन कैथी बचपन से ही बहुत धार्मिक थी, दोनों बाइबल पढ़ते थे और जब कैथी को पता चला कि उसके डैड उनकी माँ को छोड़कर किसी और से अफेयर कर रहे हैं तो कैथी अपने पापा से बात करने गई और हुआ ये कि उसके पापा उन सभी को छोड़कर चले गए और उनके परिवार की बहुत बदनामी हुई और उन्हें शहर से निकाल दिया गया उस कारण के वजह से जिसके लिए वो जिम्मेदार थे ही नहीं। इसलिए कैथी खुद की जान ले ली और नैटली अपनी पूरी जिंदगी बिता दी लोगों की सेवा करने में और बताती है कि सारे पेशेंट्स मुझे बहुत पसंद करते थे, वो मुझसे अपना सीक्रेट शेयर करते थे और जिन 3 पेशेंट्स के बारे में तुम बात कर रहे हो वो लोग भी दूध के धुले हुए नहीं थे। पता चला कि जॉन की 2 बीवी थी। जेन नाम की औरत पुलिस को झूठ बोली थी कि उसका पति उसे बहुत मारता है ताकि वो अपने पति से डिवोर्स लेकर उससे सारे पैसे ले सके। तो वहीं अगर अलीना की बात की जाए तो वो अपने पति यानी कि लुइस को धोखा दे रही थी। ये सुनकर लुइस को विश्वास नहीं होता लेकिन अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि शायद इसीलिए उसकी बीवी के हाथों में वेडिंग रिंग नहीं था। और कैथी बताती है कि तुम्हारी बीवी का लवर भी आया था उससे हॉस्पिटल में मिलने के लिए और वो तीनों पेशेंट्स पापी थे, बिल्कुल उसके पिता की तरह, इसलिए कैथी ने उन तीनों को मारा। ये सब सुनकर लुइस को विश्वास नहीं होता और वो कमरे से बाहर निकलता है और अपनी बीवी का एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें अलीना काफी अजीब तरीके से बिहेव करती है जब उसका फोन आता है और वो फोन को कट कर देती है। ये देखकर लुइस को विश्वास हो जाता है कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चीजों को तोड़ने लगता है। वो कार में बैठकर निकल जाता है तो वहीं घर में नैटली अपने फोन के टुकड़े को लेती है जिससे वो टायर्स को कुरेदने लगती है। लुइस उस झील के किनारे जाता है जहाँ वो अपनी बीवी के साथ जाया करता था। वहाँ 2 पुलिसमैन आते हैं और लुइस से उसके कार के बारे में पूछते हैं। वो उसके कार को चेक करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कंप्लेंट मिली है एक कार के बारे में जो बिल्कुल लुइस के कार की तरह दिखती है, लेकिन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को कार में कुछ नहीं मिलता और वो उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। लुइस घर वापस आता है और नैटली के रूम में जाता है लेकिन नैटली लुइस पर टाइल्स के टुकड़े से हमला करती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और नैटली उसे गन लेकर लुइस पर तान देती है और तभी घर में मेड एलोंड्रा आती है लुइस की बेटी समर के साथ, लेकिन नैटली एलोंड्रा को शूट करके मार देती है और वो समर को पकड़ लेती है और उसके सिर पर बंदूक लगाकर रखती है। वो लुइस से कहती है कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, लेकिन लुइस को फर्क नहीं पड़ता। वो नैटली से कहता है कि तुम खुद को सरेंडर कर दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अब वैसे भी पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है क्योंकि उसी ने 911 को कॉल किया था। लुइस उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातों को रिकॉर्ड किया है। ये सुनकर वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और समर उसके हाथों को काट कर उसके चंगुल से निकल जाती है। फिर लुइस नैटली पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है, लेकिन थोड़ी देर में नैटली को होश आ जाता है और लुइस उस पर शूट करके अपनी बेटी को ढूंढने जाता है। वो अपनी बेटी को 10x10 कमरे में छुपा हुआ देखता है और उसे लेकर वो घर से निकलने वाला होता है, लेकिन जाने से पहले वो USB स्टिक ले लेता है जिसमें नैटली के सारे बातों की रिकॉर्डिंग्स हैं और समर देखती है नैटली गायब हो गई है। दोनों भागते हुए गैरेज के तरफ जाते हैं और वो अपनी बेटी को कहता है कार में बैठने के लिए, लेकिन तभी नैटली उन्हें ढूंढ लेती है और उस पर गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक में गोली नहीं होती, इसलिए वो लड़ने लगते हैं और समर भागकर बाहर चली जाती है और नैटली पिच फॉर्क लेकर लुइस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन पिच फॉर्क के दूसरी तरफ से वो नैटली को मारता है जिससे उसका सिर लगता है गैरेज के दरवाजे पर और वो डंडा जिससे गैरेज का दरवाजा अटका हुआ था वो गिर जाता है और गैरेज का दरवाजा गिर जाता है नैटली के ऊपर और वो वहीं फंस जाती है और अनकॉन्शियस हो जाती है। और मूवी के आखिरी सीन में लुइस अपनी बेटी को गले लगाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी ही बेटी हो और तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।